नमस्कार दोस्तों, तमाम छात्र आरोप लगा रहे हैं कि बिहार दरोगा में पेपर वायरल है और सभी लोगों का मानना है कि जब आप पेपर को बाहर आने दे नहीं रहे हैं, छात्रों को क्वेश्चन पेपर दे नहीं रहे हैं, तो पेपर बाहर आया तो कैसे आया। अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि बिहार पुलिस का भी एग्जाम था, उसका भी पेपर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था और उसको रद्द करना पड़ा। कल देखा गया कि खान सर ने वीडियो बनाया बिहार दरोगा पेपर लीक पर और एक ही बुक से 71 क्वेश्चन और सेकंड में 50 से ज्यादा क्वेश्चन आया था और वो किताब खान सर का था। और सभी लोग बोलते हैं कि खान सर पेपर लीक पर बोले, कुछ खान सर बोले। तो आज हम खान सर के पास आ गए हैं और खान सर से पेपर लीक हो या मेंस की तैयारी हो, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, हर चीज पर बात करने के लिए हम खान सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका। सारे बच्चों को शुभकामनाएं, अच्छा से आशीर्वाद, सब मन लगा के पढ़ाई करें। सर, बिहार दरोगा का एग्जाम सर, डबल स्टार की नौकरी काफी सारे युवाओं का सपना होता है और जब परीक्षा देकर रूम पर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर वायरल हो गया। सर, क्या कुछ बोलिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल था वो तो संतोषजनक था। हाँ। बच्चे खुश भी थे वहां पे। उनका खुशी कब धूमिल पड़ गया, जब क्वेश्चन आउट होने लगा। अब उसमें यह है कि जिस तरह से बिहार पुलिस वायरल हुआ था वो तो सबके घर घर पहुंच गया था। बिल्कुल सर। तो ये उस लेवल पे नहीं था, लेकिन वायरल होता है ना चीजें। अगर आउट हुई है तो गलत है। अब चाहे अमृत में एक बूंद भी अगर नाली का पानी गिर जाएगा तो अमृत नहीं ना रह जाएगा। बिल्कुल। अगर लीक हो गया मतलब लीक है वो चीजें। यहाँ पे एक बच्चों को बाहर आने नहीं मिलता, स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं ले आ पाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन ले आ सकता है, बीपीएससी का ला सकता है। बिल्कुल। दरोगा जैसे नॉर्मल एग्जाम का नहीं लाने देता। एक तो ये गलत है। यहाँ पे उसको भी क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चों से जब आदमी पूछता है कि ये क्वेश्चन आया था तो कई बार क्वेश्चन में स्लाइटली शब्दों के अंतर होने से सवाल बदल जाते हैं। तो फिर उसको ना डिस्कशन कराने में भी दिक्कत होता है, बच्चों को मिलाने में भी दिक्कत होता है। छात्रों का कहना है कि हम पढ़ाई भी करें, सबूत भी जब इकट्ठा हम ही करेंगे तो फिर सिस्टम हमारा क्या करेगा। और बाकी सर, जिस तरह से आप भी कल बोल रहे थे कि जब एक भी क्वेश्चन वो 5 बजे आए चाहे 10 बजे आए, बाहर तो आया ना सर। अब बच्चों के पास या हम शिक्षकों के पास कोई सरकारी तंत्र तो नहीं होता है कि जो जांच किया जा सके। हम अब कोई चीजें फॉरवर्ड होती है तो उस गवर्नमेंट के पास इतना तंत्र है कि वो पता कर सकता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लेकिन एक आम व्यक्ति के पास ये सब चीजें नहीं होती है। लेकिन हाँ, पेपर आया था, बाहर आया था, ये बात फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई जानबूझ के आंख बंद कर ले, आयोग अगर देखबे नहीं करे तो फिर इसके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन था, क्वेश्चन बाहर था सर। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस, अभी बिहार दरोगा। सर, बिहार पुलिस में क्या था कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही वायरल हो गया था, तो उसको ना इनकी मजबूरी बन गई कि आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। वहां पे तुम्हारा मजबूरी था यहाँ पे कि वो बाहर आ ही गया था। इसमें क्या था कि कहना है कहाँ बाहर आया है, सर, नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि 1275 सीट है, लगभग 25,000 से 26,000 रिजल्ट आने वाला है पीटी का। अगर नहीं भी गया होगा तो उतने लोगों के पास तो पेपर चल ही गया होगा सर। बिल्कुल चला गया होगा। देखिए, बात उसकी नहीं है चला कितने के पास गया होगा। उस 25,000 में से 5,000 ऐसे विद्यार्थी अगर निकल गए पीटी, जिन्होंने मेहनत के बल पे ना बल्कि वो लीक पेपर के हिसाब से अगर पास हो जाते हैं, तो एक पूरे देश को अगले 50 साल के लिए एक ऐसा अधिकारी मिल जाएगा, 40 साल के लिए, जो योग्य नहीं था। अच्छा। तो आप 40 साल आगे का सोचिए ना, एक ऐसा अधिकारी जा रहा है, वो भी एक पुलिस जैसे जिम्मेदार और सेंसिटिव डिपार्टमेंट में, और वो अगले 40 साल तक रहेगा। 40 साल 35 साल तो ड्यूटी रहेगी उसकी यहाँ पर। तो वो क्या सिस्टम को देगा वहां पर। जब करप्शन करके गया ही है तो फिर वहां जाके हरिश्चंद्र बनेगा वो। बिल्कुल सर, क्या कुछ होना चाहिए, जांच होना चाहिए या पेपर को एटलीस्ट देखिए, आप एटलीस्ट एक जांच तो बजती है आयोग की, एक हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। अब जांच रिपोर्ट दे अपनी और स्टूडेंट के सामने भी रहे, ये सब चीजें होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए सर। पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या बनता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि 7 दिनों से हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब कुछ हो। अगर नहीं होता है, बाय द वे अगर आयोग कैंसिल नहीं करती है तो मेंस में छात्रों को तैयारी करने में लग जाना होगा सर। और कुछ छात्र लग भी गए हैं, उनको पता है कि बिहार में कैंसिल के बाद सुनवाई बहुत कम ही होता है। तो सर, मेंस की तैयारी के लिए अब क्या कुछ करना होगा, क्योंकि मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस का अच्छा पोर्शन है सर, और चूंकि आप बिहार एग्जाम में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो क्या कुछ करना होगा सर मेंस के लिए। देखिए, मेंस और पीटी के लिए जो मेनली जीके ही होता है, जीके जीएस ही मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी इंग्लिश भी डाल दिया था। बिल्कुल समझ में नहीं आया, बच्चों को लग रहा था कि हम दूसरे एग्जाम में तो नहीं बैठे। अच्छा। कंफ्यूजन इस तरह का डलता है। तो अभी से उनको मेंस में लग जाना चाहिए, जिसके 2 रीजन है। अगर नहीं कैंसिल किया तो फिर मेंस क्यों जाएगा हाथ से। दूसरा, नेक्स्ट दरोगा की वैकेंसी सामने है 2000 सवा 2000 के आसपास वैकेंसी। अच्छा। तो उसमें भी दोनों के काम आएगा। बच्चों को बस एक चीज समझना है, स्टूडेंट्स को, कि एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। अब क्या हो गया ना कि कई बार बच्चों को मतलब वो अपने सीनियर स्टूडेंट उनको ऐसा सवाल ले आके दे देते हैं कि फंस जाए। अब जैसे हम ही को अगर क्वेश्चन सेट करना है, क्वेश्चन अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, हम सेट इस उम्मीद में करें कि बच्चे को यहाँ फंसा देंगे, उससे बनना ही नहीं चाहिए, तो हम तो उसको किसी क्वेश्चन में फंसा देंगे, बन भी नहीं। अब उत्तर लेंस की जगह पे उसको लूनर बर्ग लेंस पूछेंगे। अच्छा। अब पगलाएगा भाई, ये कौन सा लेंस है, लूनर बर्ग लेंस। अब हम उसको बताएंगे, देखो बच्चों, लूनर बर्ग लेंस। अब ये डिफेंस का चीज हो जाता है। लूनर बर्ग लेंस डीआरडीओ इसरो का काम है, साइंटिस्ट लोग के लिए है लूनर बर्ग लेंस। अब तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ा भोले भाले होते हैं,
उनको लगता है कि नहीं तो बहुत जानकारी चाहिए होता है, जानकारी चीजें चाहिए, लेकिन हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। यूपीएससी के लिए अलग अप्रोच, पीसीएस के लिए अलग अप्रोच, दरोगा के लिए अलग अप्रोच होता है। मतलब एग्जाम के लेवल को समझना, एग्जाम के लेवल को समझना पड़ा। बकरी मारना है तो परमाणु बम नहीं चला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए ये कभी गलत नहीं करें कि परमाणु बम कम शक्तिशाली है, लेकिन मारना बकरी है। बिल्कुल तो नॉर्मल चीज रखिए, लाठी और परमाणु बम नहीं चलाएंगे। तो अभी जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो बच्चे क्या होता है ना कि कुछ सेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर कहीं भी डिस्कस करते हैं, तो जानबूझकर अगर हम अपनी विद्वता दिखाएं तो विद्यार्थी को ना पता भी नहीं चलेगा वो कब बर्बाद हो गया। वो डर जाएगा वहां पे, होपलेस होकर इतना चीजों को पढ़ने लगेगा, इतना चीजों को पढ़ने लगेगा और घबरा जाएगा और सुसाइड क्या नौबत आ जाती है। आजकल बच्चों को क्यों हो रहा है ये सब चीजें? क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा की चीजें क्या है कि एग्जाम को न रख के, एग्जाम को मद्देनजर न पढ़ा के हम अपनी विद्वता साबित करने में लगेंगे। आप हमेशा कहते हैं क्लासरूम में भी, क्लासरूम के वीडियोस को भी सुनने में आता है कि हम उतना ही पढ़ाएंगे कि आपको विद्वान नहीं बनाएंगे, हम आपको रिजल्ट देंगे, ये आप बोलते हैं। बिल्कुल। तो वैसे छात्रों को रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है? देखिए, छात्रों को रिजल्ट लेने के लिए पहली बात की जो पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर को देखें और उस लेवल को समझे कि उस लेवल में क्या क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, जीएस हो या कोई भी चीज हो। और देखें कि जो विद्यार्थी जो अब आजकल क्या गलती करता है, यंग एज में हम लोग भी वही गलती करते थे। अब ज्यादातर जो भी लड़कों का रिजल्ट लेट होता है या जो भी विद्यार्थी को, उसका एक गलती होता है, उसको जिस चीज को पढ़ने में मन लगेगा उसको वो बहुत पढ़ेगा। उसको ये समझना चाहिए कि परीक्षा उसके मन के हिसाब से नहीं है, परीक्षा में क्या आ रहा है उसको देखो। अगर उसको ज्योग्राफी अच्छा लगता है ना तो ज्योग्राफी दबा के पढ़ेगा, हिस्ट्री में मन नहीं लगेगा ना भागेगा वहां से। अच्छा, ये क्या तरीका है भाई? तुम भाग रहे हो, तुमको क्वेश्चन थोड़ी सेट करना है, क्वेश्चन सेट करना एग्जाम को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी इस बात पे रिजल्ट किसी बच्चे का नहीं हो सकता है कि उसका कौन सब्जेक्ट बढ़िया था, बल्कि रिजल्ट तभी होगा जब उसे कमजोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा। वो कमजोर को कमजोर छोड़ देता है। सर, इस समय टेस्ट सीरीज पर ज्यादा बच्चे फोकस कर रहे हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं भी होता है वो भी टेस्ट सीरीज देने लग जाते हैं। सर, टेस्ट सीरीज देने का सर सही तरीका क्या होना चाहिए? टेस्ट सीरीज तो पहले कोर्स खत्म होगा तभी तो टेस्ट सीरीज देगा, उससे पहले लेके करेगा क्या और होपलेस होगा वहां पे। अच्छा। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए जरूरी चीजें होती हैं रिवीजन करने के तौर पे, क्योंकि रूम पे बैठ के बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज उनके लिए है क्या कि जोड़े रहता है, वहाँ पे बार बार सुनते हैं उस चीजों को, तो थोड़ा रिवीजन अच्छा होने लगता है। मेंस के लिए भी बच्चों को ये कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करते रहना चाहिए, रिवीजन करिए और इतना भी मत पढ़िए। पीटी में हम अभी भी अपने भी बच्चों को समझाते हैं कि देख बाबू, तुम विद्वान होने का चक्कर में पड़ेगा ना तो तुम्हारा फेल हो जाएगा, इसमें पक्का फेल होगा यहाँ पे। अब जो भी बच्चे इसमें पीटी में जो रिजल्ट हुआ, जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा तकलीफ क्या लगती है ना कि पेपर लीक होने के बाद एक जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा, जिसके पास लीक हुआ पेपर नहीं पहुंचा, उसके बावजूद उसका नंबर अच्छा आ रहा है, तो वो बेचारा टेंशन में चला जाता है। और वो क्यों ना जाए टेंशन में, उसकी टेंशन में पढ़ने वाले ही जाते हैं, टेंशन में पढ़ने वाले जाते हैं और गरीब मीडियम फैमिली वाले बच्चे जाते हैं। इन सबको कहते हैं कि ज्यादा आडंबर मत रचना, यहाँ पे ऐसा पढ़ रहा है सब लड़का सब, अरे पागल हो जाएगा। आदमी देखता करते किस लेवल का तुम पढ़ाई पढ़ो, पूछ रहा है क्या विद्वान बनना है, वहां पे भाषण देने लायक पढ़ रहा है कि यहाँ कहीं गांव में बैठ जाएगा भाषण देंगे। सुभाष चंद्र बोस मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे, यहाँ पे किस स्कूल से पढ़े थे, जो जरूरी मतलब उतना नहीं जानना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को देखना है और उन्हीं पर फोकस करना है। सर देखिए, ये सबसे अच्छी ये कला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की होती है। अच्छा। वो बड़े चूजी नेचर के होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे। जैसे यूपीएससी की बात करें तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्या है ना, अगर उनको पता है कि यहाँ से 2 नंबर का सवाल आएगा तो उसको उतना ही दिल लगा के पढ़ेगा जितना किसी टॉपिक से 10 नंबर का आएगा। बट इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे नहीं करते हैं। उन्हें जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हिस्ट्री में लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भूले भटके कभी सवाल आते हैं, किसी भी एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के क्या करेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे, मेन चीज क्या है कैसे क्या है, और जहां ज्यादा फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, ज्यादा जहां से वहां क्वेश्चन आता है। और जो सिंसियर लड़के हैं वो भी यही करते हैं। और जो ये भीड़ चाल चलने वाला है, उस सब पढ़ेंगे। अरे बाप रे, इससे कैसे पढ़ेंगे? मैं हिटलर की सेना में कौन आया था, कौन कमांडर कहाँ था, वेस्टर्न थिएटर कमांड का हेड ऑफिस कहाँ था, किसका क्या था, पढ़ो भाई पढ़ो, तब तुम विद्वान बनने आए हो। अच्छा सर, मेंस की बात करें तो अभी स्टैटिक और एनसीईआरटी की बात, जैसे सर पीटी में देखा गया, आप भी कल वीडियो में देखे कि लगभग इसी किताब से, सर का एक वीडियो कल आप लोग देखे होंगे सर के चैनल पे, इस बुक से 71 क्वेश्चन पीटी में आया है, पीटी के फर्स्ट शिफ्ट में आया है और सेकंड शिफ्ट में 50 से प्लस क्वेश्चन, लगभग 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया है। तो ऐसा इस बुक में क्या है जिसको आयोग हूबहू ऑप्शन के साथ दे दिया है कि यही किताब से 71 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं दरोगा में और 71 क्वेश्चन एक किताब से आता है। और उस पर भी चूंकि ये बुक खान सर की है और खान सर की ईमानदारी देखिए, सर खुद वीडियो बनाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक किताब से आप 71 क्वेश्चन कैसे डाल सकते हैं। इस पर क्या बोलिएगा सर? इस बार हम तो खुद इसका विरोध करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, चाहे आप ही का किताब क्यों ना हो, किसी का भी हो, हमारा हो या किसी का हो, तो इसका विरोध हम कभी नहीं कहें कि अच्छा किया है, हम कह रहे हैं कि गलत किया है यहाँ। अच्छा, तो हम कह रहे हैं ये सब चीज नहीं है। क्या देखकर लिखे सर किताब की इतना आयोग को अच्छा लग गया कि लगभग 125 के आसपास क्वेश्चन इससे दे दिया पूरे 200 में। उसमें ना फालतू चीजों को काट दिया गया बस। अच्छा। कोई अच्छा मतलब एक उसमें हम कोई भी किताब लिखते हैं, हाँ। कोई भी चाहे किसी भी चीज की किताब, अच्छा। उसमें हम एक फाइनल राउंड हम इसलिए करते हैं कि इसमें जो फालतू चीजें उसे काट दिया जाए।
बहुत बेहतरीन है और वो बेस मजबूत कर देता है और एक थिंक डेवलप कर देता है। वहां से क्वेश्चन आना एक अच्छा संकेत है कि बच्चे एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ओर मूव करें, ये अच्छा संकेत है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि इस बुकवा से 71 का डाल दिए, इसमें मेन टॉपिक है बस, इसमें मेन जो टॉपिक है ना यहाँ पे, इसलिए इसको नाम रखा है। मतलब आपको जो लगा कि ये पूछ सकता है वही सब डाले हैं, वही सब इसमें डाल दिए। अब आयोग अगर एनसीईआरटी से कर रही है, एससीईआरटी से क्वेश्चन डाल रही है, हम उसके समर्थन में है, क्योंकि वो बुक बच्चों के अंदर एक मौलिकता डेवलप करती है, उसमें थिंकिंग डेवलप करती है। अब ये सब्जेक्ट हम लोग की बुक होती है, उसमें मेन टॉपिक पढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो एससीईआरटी से डालना अच्छी बात है। और उनमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसके पीसीएस और आईएएस लेवल तक के लिए चीजें बेहतरीन। सर आपकी जो ये पीटी में पूछा है सर 71 क्वेश्चन या दोनों को लेकर 100 से भी ऊपर हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्या ये मेंस के लिए अच्छा बुक है सर? बिल्कुल आएगा ही आएगा, उससे बाहर, इससे बाहर मेंस में भी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा है, पढ़ना चाहिए, बच्चों को मन लगा के जो भी चीज जैसे भी आप, हम तो अभी भी कहते हैं कि आयोग कम से कम पीटी में किया, मेंस में मत करें यहाँ पे, लेकिन उसकी भी मजबूरी बन जाएगी, जाएगा कहाँ इससे बाहर। अच्छा, मतलब मजबूर है आयोग भी। हम लोग क्या किया ना कि इतने दिन का अनुभव है उसको उसी में डाल दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, सर का भी साफ कहना है कि जब पेपर लीक पर भी सर खुलकर बोल रहे हैं, और छात्र हमेशा कहते हैं कि खान सर से पूछिए, खान सर से पूछिए, और खान सर का भी साफ मानना है कि जब पेपर बाहर नहीं दे रहे, यूपीएससी बीपीएससी सबका पेपर बाहर आ रहा है, तो ये दरोगा और सिपाही का पेपर बाहर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सर भी सवाल उठा रहे हैं, और सर का भी मानना है कि अगर कैंसिल नहीं होता है एग्जाम तो मेंस में आप लोग लग रही है। बाकी सर जिस तरह से बोले हैं, पढ़ना उन्हीं चीजों को है जो एग्जाम में आ सके। ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में रहिएगा तो रिजल्ट से पीछे रह जाइएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।